तप त्याग पावै, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चौगति दुख दे काणी सुगति करतार है। तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जोर से वर्तमान जिन शासन वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्रभुताचार्य चलिए जगपति आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, सुबह शाम हल पर, सुबह शाम हर पल विवेक के साथ हो। अब तक जिंदगी में बहुत पिया विषय वासना का गरल, अब जीवन में संयम के अमृत की बरसात हो, संयम के अमृत की बरसात। उत्तम संयम धर्म, जीवन को परिवर्तित करने वाला धर्म। संयम का मतलब है, संयम का मतलब है जो यम को भी पराजित कर दे वो संयम। जिसके सामने आने से यम भी डरे वो संयम। और संयमित मर्यादित जीवन निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर जाता है। संयम धर्म की कविता है। पर्युषण पर्व में पूजा में गाते हैं, काय चाहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस कर, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भाव भोगे भाजे अग तेरे। नरक पशुगति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाही। प्रति जल आग दुख तृष्ण करुणाधर, रसन रचना ज्ञान नैना, कान मन सब बच कर। जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, मुरलियो जग कीच में एक हरी मत बिसरो करो नित, आओ जम्मुख बीच में। उत्तम संयम, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। छहों काय प्रतिपाल, छह काय कौन से हैं? सटकाय जीवना हननते, बहुविध दरब हिंसा करी। छह काय हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस। स्थावर मतलब जो एक ही स्थान पर जैसे रह जाते हैं, जो एकेंद्रिय हैं वो स्थावर कहलाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और आप देख रहे हैं कि वायु और वनस्पति और जल का भी खूब लाभ मिला है। पानी भी भरपूर बरस गया। अरे विचार करो, बरसों से जो तालाब में पानी नहीं आया, और महावीर स्वामी का पावापुर बनेगा बोलते ही वो तालाब पूरा भर गया। जय जय गुरुदेव। तो अगर महावीर भगवान की प्रतीक चिन्ह वहां बना, पावापुर का मंदिर बना और चरण लगे, तो फिर समझना कि कोई कमी पड़ने वाली नहीं। लोग ही बोलते हैं 10 साल हो गए पानी को तरस गए थे लोग, और अब गुरुदेव खाली यहीं पानी गिर रहा है 5 किलोमीटर की रेंज में ही। लोगों को मालूम पड़े कि तपस्वियों का प्रभाव क्या होता है और तपस्या का प्रभाव क्या होता है। यानी ये पानी भी है ना, ये भी एक केंद्रीय जीव है।
मुनि महाराज पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को छूते नहीं हैं, तोड़ते फोड़ते नहीं हैं। और कभी पानी में से निकलना पड़े तो उसका प्रायश्चित करते हैं। ये 5 स्थावर हैं, ये भी काय हैं, इनका घात पात मत करो। और त्रस, मनुष्य, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, इन सबों को भी कष्ट मत दो। दुनिया का एक कीड़ा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रकृति पर्यावरण का एक पौधा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी ने वर्षों बरस पहले बात कही थी कि जीव जंतुओं की भी रक्षा होना चाहिए, पेड़ पौधों की भी रक्षा होना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। मच्छर भी एक तरह का उपकार करते हैं, मक्खियां भी उपकार करते हैं। और जो ये होता है ना केचुआ, क्या बोलते हैं इसको, केचुआ, गांडूल, अरियू, हाँ? अरियू, अरियू, ये जो होता है ना, ये भी बड़ा उपकारी जंतु है, जीव है। बोलते हैं जिस खेत में ज्यादा होते हैं, जिस मिट्टी में, वहां फसल कई गुनी ज्यादा पैदा होती है। मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। सब चीज का अपना अपना महत्व है। इसलिए प्रकृति पर्यावरण किसी भी जीव जंतु को भी तकलीफ पहुंचाने के लिए मना किया है। और आज विज्ञान ये बातें कर रहा है। आज सरकार भी किस स्तर पर ये बातें करने लगी कि भाई छेड़छाड़ मत करो, जमीन को भी कहीं भी मत खोदो, पहाड़ भी मत उखाड़ डालो, नदियों को भी ज्यादा तंकद मत करो, जंगलों को मत काटो, वरना परिणाम सामने है। पहाड़ पानी पीते हैं और लोग पहाड़ मिटाने लगे हैं। मुंबई जैसे शहर हर साल एक पहाड़ निकल जाते, 100 किलोमीटर जितना सागर निकल जाते। परिणाम क्या होगा? तो संयम जो है ना, ये संयम का मतलब है खुद भी आनंद से जियो और दूसरों को भी आनंद से जीने दो। संयम का मतलब है तुम अपनी मर्यादा में रहो, दूसरे अपनी मर्यादा में रहेंगे। अगर तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो वो भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। रोजड़ों की समस्या हो गई, नील गाय शहर में घुस जाती, खेत में घुस जाती और फसलें खा जाती। खेती भी तो लोग कहां कहां करने लगे, वो जानवर जाएंगे कहां? एक गोचर भूमि होती थी, वो भी नहीं रही। दूसरा, जंगलों में, वनों में लोगों ने कब घर बना लिए, पिकनिक स्पॉट बना लिए, जानवर रहेंगे कहां? वो शहर में घुसते। आदमी अपनी मर्यादा छोड़ेगा तो प्रकृति भी कभी अपनी मर्यादा छोड़ देना तो हालत खराब हो जाए। पानी को कमजोर नहीं समझना। एक बाढ़ आती है और हजारों का काम तमाम हो जाता। वो एक केंद्रीय जीव है, उसको भी क्रोध मान माया लोभ है। भले आप उसकी भाषा परिभाषा समझो ना समझो, वायु का एक जीव है, उनका भी अपना क्रोध। ज्यादा प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। बताओ, वनस्पति को गुस्सा आता कि नहीं आता? मान भी होता है, पेड़ पौधों में भी उसमें जीव है, चेतना है। वैदिक संस्कृति कहती है कि ब्रह्म स्वरूप है सब, अथवा सब में ईश्वर का वास है। तो महावीर स्वामी कहते सब में हर एक आत्मा है और सब जीव हैं। तो सबों में संसार दशा में विकार हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाए हैं। देख लो, पेड़ पौधों में भी स्पर्धा होती है आगे बढ़ने की। अपन तो मनुष्य हैं, अपनों में स्पर्धा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। स्पर्धा ही से तो पैदा हुई अपन नहीं। जब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तो कई सारे अंडाणु, कई सारे शुक्राणु विसर्जित होते हैं और फिर उनमें स्पर्धा होती है कि सबसे आगे सबसे पहले कौन पहुंचता है और सबसे ज्यादा अपना मुकाम कौन बना पाता है। और स्पर्धा में कितने टूट जाते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने बिछड़ जाते, कितने अपनी ऊर्जा खत्म कर देते। उसमें से एक दो ही बचते, तो कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते। एक ही बचता है प्राय करके। स्पर्धा तो माँ के पेट से ही चालू हो जाती। जन्म के बाद भी देखो ना, पहले का अगर कोई छोटा बड़ा भाई बहन है ना, तो वो दूसरे के आते ही
दुखी हो जाता है कि पहले मेरे को ही गोदे में बैठने को मिलता था और अब एक कुर्सी का चक्कर गोदी से ही चालू हो जाता है। पहले मेरे को ही मिलता था, अब ये बैठता है, छोटे को लिए फिरती है माँ और मेरे को पूछती भी नहीं है। वो एक बेचारा निराश टाइप का हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाने पर फिर हम खुद स्पर्धा लगाने लगते, देखो तेरा दोस्त कितना स्मार्ट है, कितना फास्ट है, कितना होशियार है। सच में आजकल जो एकदम गला काट स्पर्धा चल रही ना हर मोहल्ले में, तो बहुत खतरनाक चीज है। स्पर्धा से कुछ मिलता नहीं। आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से आगे बढ़ो। संयमित तो मर्यादित जीवन रखो। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। 6 प्रकार का संयम तो ये हो गया कि पेड़ पौधे पशु पंछी किसी की भी हिंसा ना हो। और फिर 5 इंद्रिय और मन। कितनी इंद्रियां हैं जी जोशी जी? कितनी इंद्रियां हैं? इंद्रियां 5 हैं। सेंस 5 आंख, कान, नाक, मुंह के अंदर जीभ और पूरी बॉडी। हम बॉडी से मालूम करते हैं कि कुछ छुआ, गर्म लगा, ठंडा लगा। हम आंख से देखते हैं कि कुछ है, ये रंग है, वो रंग है। हम कान से सुनते हैं कि कुछ बोला गया है। जीभ से हम चखते भी हैं और बकते भी हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। सबका काम एक एक है। कान 2 है, काम कितने हैं? 1। नाक 2 है, काम कितने हैं? 1। आंख 2 है, काम कितने हैं उनके? 1। देखना, सुनना, सूंघना। जीभ 1 है, काम कितने हैं? आप समझ लो जीभ कितनी पावरफुल होगी कि सबों को तो 2-2 होने के बाद भी 1-1 काम मिला और इस एक के लिए 2-2 काम मिले। चखना और बकना। खाना मीठा, खाने को चाहिए मीठा और बोलने को कड़वा। जिसने जीभ संभाल ली उसका जीवन संभल गया। जिसने जीभ संभाल ली उसका जीवन संभल गया और जिसने जीभ नहीं संभाली उसका जीवन बिगड़ गया। क्यों? जिसको बोलना आ गया, किससे कैसे बोलना है, किससे कैसे बात की जाती है, किसके प्रति कितने योग्य शब्द यूज करना चाहिए, बोलना आ गया, उसका जीवन यूं अच्छा बनता। और खाना, आदमी कुछ भी खाता है, कहाँ संयम है? चाइनीज लाओ तो खाएगा, फास्ट फूड लाओ तो खाएगा, पिज्जा लाओ तो खाएगा, बर्गर लाओ तो खाएगा। ये जो खिला दो तो ये है पोस्ट बॉक्स की तरह कुछ भी पेट में डाल देता है। यही खबर नहीं है कि क्या खाना। अभी तो जीएम फूड्स जैसी भयंकर समस्या देश में और दुनिया में पैदा होने वाली, जो काफी खतरनाक, हिंसक और बीमारियों को बढ़ाने वाले हैं। सीडलेस जो फल फ्रूट्स हैं, जो ये भी वेरी डेंजरस। जो देसी व्यवस्थाएं हैं वही सही हैं, लौट के वापस आना पड़ेगा। लोग अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे बंगले के लिए शहर गए, डॉक्टर ने कहा हवा बहुत प्रदूषित है और तुम्हारी बीमारियों का कारण यही है। वापस गांव आए, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक, बहुत अच्छा दिखने के लिए, चमक दमक के लिए प्लास्टिक का यूज किया भरपूर। विज्ञानिकों ने शोर मचाया, पृथ्वी नष्ट हुई जा रही है, बंद करो प्लास्टिक का यूज। वापिस वही मिट्टी के कुल्हड़ पर आ रहे हैं। वापिस देख लो, चांद पर जाने वाली दुनिया को बाद में अंततः पृथ्वी पर ही लौटना पड़ेगा। विज्ञान खोज कर रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है। विज्ञान खोज कर रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, और हम खोज कर रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। साधु संत ढूंढ रहे कि जीवन में मंगल है भी कि नहीं लोगों के। मंगल पर जीवन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में मंगल होना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सज्जनों,
चांद पर पहुंचे, बहुत जरूरी नहीं है। हम धरती पर जीना सीख लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रयान थोड़ा सा फ्लॉप टाइप का हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमारी कार्य करने की क्षमता फ्लॉप नहीं होना चाहिए। कल के दिन हम दूसरा चंद्रयान बना लेंगे। हमारी सोच और हमारी कार्य करने खत्म नहीं, हमारी मानवता खत्म नहीं होना, कुछ और भी कर। पांच और एक मन है। पांच ना हो तो आदमी अमुक अमुक काम नहीं कर सकता, कान ना हो तो सुन नहीं सकता। एक दिन एक माँ, बच्चा बोलता नहीं, सुनता है, सुनता नहीं। अगर ये सुनता होता तो सुनकर प्रोनाउंसिएशन सीखता, बोलता। कोशिश करो, सुनने लग जाएगा तो मतलब कान अकेला ना हो तो मुंह भी बंद हो सकता है, बोलना भी बंद हो सकता है। इंद्रियां हैं सौभाग्य से सही है, तो इनका सही यूज करो। यहां तो को बस में रखने की बात कर रहे हैं। बस में का घोड़े हैं, घोड़ों की कमान हाथ में रखो, घोड़े होना बुरा नहीं है। शरीर बॉडी रूपी एक रथ है, इस रथ में 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, और मन रूपी सारथी है, आत्मा रूपी राजा है। सारथी को चाहिए कि घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे, और राजा को चाहिए कि सारथी की लगाम अपने हाथ में रखे। बराबर? आपके पास घोड़े हैं और बढ़िया घोड़े हैं, इसका मतलब है कि आप पावरफुल हैं, आप इनसे बढ़िया यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं। कब? जब आपका सारथी बढ़िया हो। और कब? नहीं तो घोड़े होते हैं जी, बोलो, और भी कूदते और तुमको गड्ढे में गिरा देंगे। सारथी तो सारथी है, अगर ऊपर ना मिला तो जहां मर्जी। इसका मतलब चैतन्य आत्मा को समझदारी से, 5 इंद्रियां हमारी नहीं है, ये रथ हमारा, रथ के मालिक हम हैं, मालिक हम हैं। आत्मा और मन हमारा, हम उसे सब कुछ नहीं अधिकार सौंप सकते। का अधिकार दे सकते हैं, चलाने का अधिकार दे सकते हैं, पेट्रोल का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर तो हमारा चलेगा कि कब जाना है, किधर जाना है, किधर पहुंचना है। वही संयमी जीव ऐसा निर्णय करता है कि मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा, शरीर रथ, 5 इंद्रिय घोड़े, मन सारथी, उसका सही उपयोग करना। इसलिए कहा, काय छहो प्रतिपाल, 5 इंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। बोलो, आपको मालूम पड़ जाए कि अब सागवाड़ा में भी कोई चोर आ गए हैं, तो क्या करोगे? बोल, क्या करोगे? दुकान की रखवाली बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? घर की रखवाली बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और एक्स्ट्रा चौकीदार रखना पड़ेंगे, सुरक्षा गार्ड रखना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है चोरी कर लेगा कोई। चोरों के डर से लोग अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करते हैं, और विषय रूपी चोरों से ज्ञानी अपने परिणामों की सुरक्षा करते हैं। किससे सुरक्षा करना? आपकी दुकान की सुरक्षा के लिए तो 4 सिक्योरिटी गार्ड रख दिए, और जबकि अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए कितने गार्ड हैं? बोलो,
पंचेंद्रिय मन बस करो, वरना विषय वासना रूपी चोर तुमको बर्बाद कर देंगे। देख लो, अमुक अमुक संत महात्मा कहलाने वाले भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े। क्यों? क्या बात हो गई? अरे विषय वासना रूपी चोरों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, वो पराजित हो गए, फिर लोक व्यवहार में जो दंड होता है तो भोगना पड़ा। अगर विषय वासना को दिगंबर मुनि 5 मन को बस में कर विचलित नहीं होते, चाहना इच्छाएं नहीं पालते हैं, इसलिए रूप होने के बाद जाते हैं की तरह उनकी मान्यता। 5 इंद्रियां बस में किया, कहीं भी रहे, किसी को हैं बड़े बड़े नेता भी अपने परिवार के साथ आते ना। जैन धर्म का योग भी जब किसी को समझाते हैं नहीं करना पड़ती, उससे ज्यादा मिलना जो, और उस कहते हैं गुरु आशीर्वाद लो, पूछ लो। क्यों? इस विश्वास की है कि दुनिया ने निकल जाता है कि साथ जैन मुनि 5 इंद्रिय जाओ, बेटी दर्शन को जाओ। और दूसरी बात, बैठे होंगे शास्त्र पढ़ रहे हो, उनको दर्शन मन बस नहीं। आपने सुना हो सिकंदर जब भारत आया कर पाया, लेकिन साधु होते हैं, अगर साधु लाना, सिकंदर ने ऐसी देश को इस अपने कोई आदमी ऐसा को जाना पड़ता, कुछ मानते, आओ मालूम करो कौन लोग हमारे पास बोल। सिकंदर हड़बड़ा गया, कोई मेरे से जवान भी नहीं लड़ाता है, और ये पूछ रहे कि तुम चक्रवर्ती कैसे और कब से बन गए? चक्रवर्ती तो मैं हूं। सिकंदर ने एक ठागा लगाया, दुनिया को जीता है मैंने, मैं चक्रवर्ती हूं, और तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा भी नहीं, तुम कैसे चक्रवर्ती हो? आचार्य ने कहा कि तुम चक्रवर्ती हो विषय वासना के गुलाम, तुम दूसरों को मार करके, सता करके, किसी तरह से संपत्तियों को कब्जा करके चक्रवर्ती बने हो, लेकिन मैंने अपनी और भविष्यवाणी की थी। तो राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो,
बड़े राजा, जिन्हें भारतीय संस्कृति थोड़ी सी समझ है, वो ऐसे मुनि के दर्शन पाएंगे तो चरण स्पर्श किए बिना वापिस नहीं जाएंगे, आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर के राजा हैं और ये भीतर के राजा। इन्होंने इंद्रियों को, इन्होंने संयम किया है। तो संयम बहुत, घर में भी देख लो, संयम पालता हो, जो बहू ज्यादा संयम पालती हो, घर के बड़े लोग उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। रखना है इसका, ये मौन से खाना खाता है, इसका परोसने का ध्यान रखना है। देखो पहले इनको भोजन करा दो, बाद में दो। प्रताप भाई ने अपने किसी कार्यक्रम में और जनों को निमंत्रण दिया, रिलेशन, बिजनेस रिलेशन होते हैं और फिर तरह तरह की दोस्तियां होती हैं। तो उसी टाइप से उन्होंने, और लेटर में लिखा बाकायदा नीचे, आप क्यों होती? तो रूपी रतन संभाल है, स्लोगन्स पढ़ने, टी शर्ट पर है वर्जन इज कैंसर। समस्याएं पैदा हो जाए, भी कोई कीमत, भले लोग करते हो, विषय बात चोरों से ठगाए, किसी को किसी सड़क पर मिल जाए, विकारी भाव अगर नहीं है, विग्रह सक्षम है साधु, देख लो साधु तो कहीं से संयम मन में होके आप लोग में गया था ना अभी, उत्तम संयम मतलब ये उत्तम संयम, आंखों की चंचल, कानों की चंचलता, मुंह की चंचलता और शरीर की चंचलता में दर्शन ज्ञान अपने आप को सकता है, कुछ भी बदल सकता है। जो दुनिया को करता है पावरफुल कहलाता है, उसमें करता है। पावरफुल लोग होते हैं कि कर लेते हैं, आश्चर्य जाती, प्यास नहीं सही जाती, दुर्भाव आते से जीतते, यही उपवास कर रहे हैं, कुछ विकेट गिर गए हैं और वो क्या हुआ है, मुख्य 5, 7, 10 और
लोग शेर साहब ने भी कहा 10 की साधना कर, और बोले वाले भी उपवास, तो 32 तपस्या, और उसमें खाना नहीं हुई तो 3-4 दिन में एक बार पानी बस, नहीं तो सिर्फ कंट्रोल करना और साधना। तो उत्तम संयम मन, हे मेरे मन स्वीकार कर, भाग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अनेकता नहीं रहती है। सुरग न संयम के लिए आविष्कार की लोगों की मान्यता रही को पूजो, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि इस देवता तुम्हें इस लायक बनो, कोई तो तुम्हें पूजे। मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो, उनकी घोषणा, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो देव परमंत्री जस धम्मे हो। प्राकृत कहा कि सबसे ऊंचा धर्म है अहिंसा, तप, मंगल है अहिंसा, और जिसकी अहिंसा उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि देवता नहीं है। मालूम है कथाएं आती हैं ने फिर भ्रष्ट करने का बराबर, फिर अमुक ऋषि को डिस्टर्ब, क्योंकि अगर वो तप करके ज्यादा परिपक्व हो गए तो इंद्र का आसन भी चक्र में पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि तपस्वी को डुलाने के लिए इंद्र भी अपनी ताकत लगाता है। तपस्वी तो ऐसा भी चाहिए कि इंद्र जाए तो भी डुले नहीं। डुल गया ना है उर्वशी रंभा के चक्कर, उनका नुकसान, इसलिए अहिंसा है देवता, युवा धन, युवा इससे देश की युवाओं का भी नियमित हो, वो समाज देश संयम नरक में भी नहीं है, पशु में भी तो संयम बिल्कुल। चूंकि ये हो सकता है कि कोई भाग्यवान पशु अच्छे संयोगों में पड़ जाए और उसके जीवन में कुछ धर्म ध्यान पैदा हो जाए। ऐसे भी सुनने को मिलता है कि अमुक पालीताना में कार का गीत बजने के बाद ही गाना, ऐसी कुछ बातें भी अगर अच्छे योग में तो चल जाए, वरना कौन समझते ही कहाँ है। गाय को कुत्ते को मारे तो समझते कहाँ, तो सेवा कौन करे। बच्चे द्वादश तो रोज 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 इस में ही ये सही मनुष्य भाव में पृथ्वी जल की हिंसा छोड़ो, त्रस की हिंसा, स्पर्श चक्षु कर्ण इंद्रिय वासना छोड़ो, उनको वश में करो,
वास्तव में इस संयम के बिना जिनेंद्र भगवान भी भव के पार नहीं गए। संयम करोगे तो भव के पार जाओगे, और संयम नहीं करोगे संसार में ही आयु तो यम के मुख में है, समझो। आयु